2026 डीएनए एक्टिवेशन और कॉस्मिक अलाइनमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट लेवल। रियल ट्रूथ बिहाइंड द ग्रेट शिफ्ट। 2026 एक ऐसा ईयर है जिसके लिए यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये डिस्ट्रक्शन होगा या ह्यूमन डीएनए की अवेकनिंग? साइंटिस्ट के डाटा और एंशिएंट टेक्स्ट दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अर्थ एक एनर्जेटिक रीबर्थ फेज में जा रहा है और तुम चाहे मानो या ना मानो उस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो। आज हम समझेंगे 2026 के कॉस्मिक अलाइनमेंट का रियल मीनिंग क्या है, कैसे ये ह्यूमन डीएनए को एक्टिवेट करेगा और ये शिफ्ट इंसानियत को एक नए डायमेंशन तक लेके जा सकती है। 2026 कॉस्मिक अलाइनमेंट, व्हाट्स रियली हैपनिंग इन द स्काई। 2026 में एक पावरफुल प्लैनेटरी इवेंट होने वाला है। जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून का रेयर अलाइनमेंट। जुपिटर मीन्स एक्सपेंशन, यूरेनस मीन्स रिवॉल्यूशन, नेपट्यून मीन्स इल्यूजन ब्रेकिंग एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। जब ये तीन एक लाइन में आते हैं, एक एनर्जी गेटवे ओपन होता है जिससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जंप करती है, जैसे कोई एनर्जेटिक अपग्रेड मिलता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट पाइसिस एक्वेरियस बाउंड्री पर होने वाली है, मतलब ओल्ड एनर्जी पाइसिस से न्यू एनर्जी एक्वेरियस में ट्रांजिशन। वही एज है जिसका जिक्र हर पुरानी प्रोफेसी करती है, द एज ऑफ एक्वेरियस, द एज ऑफ ट्रूथ, टेक्नोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस, द क्वांटम एनर्जी बिहाइंड इट। यूनिवर्स के हर प्लैनेट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब प्लैनेट्स अलाइन होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंस में आती है, जिससे एक क्वांटम फील्ड पल्स क्रिएट होता है। ये पल्स अर्थ के मैग्नेटिक और एनर्जेटिक ग्रिड तक ट्रेवल करता है। इसलिए 2026 के आसपास अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड और स्विचुअल रेजोनेंस में बहुत फ्लक्चुएशन देखा जाएगा। साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं सोलर फ्लेयर्स और गामा रे बर्स्ट इंक्रीज होंगे, लेकिन ये रेडिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। डीएनए एक्टिवेशन एक्सप्लेन करते हैं। हमारे डीएनए के 12 स्ट्रैंड्स का कॉन्सेप्ट के बारे में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बहुत पुराने हैं। डीएनए एक्टिवेशन, हमारे डीएनए के 12 स्ट्रैंड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में स्पिरिचुअल साइंस बहुत पुरानी है। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन डीएनए का 97% पार्ट जंक डीएनए कहलाता है, पर अब क्वांटम बायोलॉजी कह रही है ये जंक नहीं, डोरमेंट है। 2012 के अलाइनमेंट में फर्स्ट लेयर एक्टिवेट की थी, इंट्यूशन, एम्पैथी और एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़ी। 2026 के अलाइनमेंट में सेकंड वेव ट्रिगर करेंगी, जिसे सेल्यूलर कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी, मतलब तुम्हारी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में ज्यादा कैपेबल होगी। तुम्हारा इंट्यूशन और टेलीपैथिक परसेप्शन ग्रो करेगा, तुम्हारा इमोशनल और मेंटल पैटर्न्स प्योरीफाई होंगे और तुम्हारी ब्रेन क्वांटम लेवल पे सिग्नल्स रिसीव करने लगेंगी। सिम्टम्स ऑफ डीएनए एक्टिवेशन, अब जब ऑलरेडी शिफ्ट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो ये साइन हो सकते हैं। सडन मूड स्विंग्स विदाउट रीजन, ड्रीम्स बिकमिंग हाइपर रियल, इमोशनल रिलीज और क्राइंग विदाउट कॉज, मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू नेचर और सॉलिट्यूड, tingling sensation in forehead, sudden burst of energy followed by deep tiredness, craving for lighter food, fruits और silence। ये सब डीएनए रिप्रोग्रामिंग के फिजिकल साइन है। एनर्जी बॉडी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रही है, ये डिस्कम्फर्ट नहीं, प्योरिफिकेशन है। अर्थ कॉन्शियसनेस शिफ्ट, प्लैनेट अर्थ खुद एक लिविंग बीइंग है, एक कॉन्शियसनेस, उसके भी चक्रास हैं। माउंट सहस्ता, कैलाश, उलुरु, गिजा पिरामिड्स, ये सब प्लैनेटरी चक्रास हैं। 2026 के एनर्जी फ्लक्स के टाइम पर ये सब सिंक्रोनाइज होंगे। अर्थ अपना पावर लोअर फ्रीक्वेंसी पे प्योर करेगी, जिससे फ्लड, स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक्स बढ़ सकते हैं। ये पनिशमेंट नहीं, रीबैलेंसिंग है। जैसे इंसान डिटॉक्स करता है, वैसे ही प्लैनेट भी अपनी वाइब्रेशन क्लींस करती है। एंशिएंट प्रोफेसीज अबाउट द शिफ्ट, मायान प्रोफेसी 2012 से लेकर के 2032 तक विंडो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। 20 इयर्स का पीरियड जिसमें अर्थ की फ्रीक्वेंसी ग्रिड कंप्लीट रीसेट होगी। हॉपी प्रोफेसीज, द टाइम विल कम when people will see the web of light connecting all life. हिंदू पुराण,
कल की एनर्जी विल अवेकन इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, नॉट इन वन पर्सन बट कलेक्टिवली। नोस्टरडेम्स, द वर्ल्ड विल नॉट एंड बट द सिस्टम विल। सब एक ही बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं डिकंस्ट्रक्शन की, ताकि नया सिस्टम बन सके। क्वांटम पर्सपेक्टिव, पैरेलल रियलिटीज। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रियलिटी एक लाइनर टाइमलाइन नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट पैरेलल रियलिटीज का ग्रिड है। हर थॉट और इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हें किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में शिफ्ट कर देती है। 2026 के कॉस्मिक पल्स ये प्रोसेस फास्ट करेंगे, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन और इंस्टेंट कार्मिक रिफ्लेक्शन एक्सीलरेट होगा। मतलब तुम फियर में नहीं, तुम उसी फ्रीक्वेंसीज के वर्ल्ड में शिफ्ट होंगे। अगर तुम ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस में हो तो तुम हायर डायमेंशन अर्थ रियलिटी में एंटर करोगे। यही स्प्लिट ऑफ रियलिटीज 5D अर्थ वर्सेस 3D अर्थ कहलाएगा। द राइज ऑफ 5D ह्यूमन। 5D का मतलब कोई लोकेशन नहीं, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेप्शन है। जब तुम डुअलिटी से बियॉन्ड हो जाते हो, जजमेंट छोड़कर ऑब्जर्वेशन में जीते हो, तुम 5D फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। 5D ह्यूमन इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, वो इमोशन का ऑब्जर्वर होता है। उसके लिए लाइफ एक एनर्जी गेम नहीं होती, ना ही कोई सर्वाइवल गेम होती है। 2026 से 2032 के बीच बहुत लोग इस 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होंगे। What you can do for prepare। ये टाइम फियर का नहीं, अवेयरनेस का है। अगर तुम रेडी होना चाहते हो तो फर्स्ट मेडिटेट डेली। साइलेंस तुम्हें हायर फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट करता है। ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट लाइट, एवरी बॉडी क्लींस होती है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, हर रिएक्शन तुम्हें लोअर फ्रीक्वेंसीज पे लेके जाता है। कनेक्ट विद सन एंड नेचर, ये तुम्हारा नेचुरल रिचार्जिंग पोर्टल है। नेक्स्ट, अफर्म डेली। मैं रेडी हूँ अपनी डिवाइन डीएनए एक्टिवेशन के लिए। मैं अर्थ के शिफ्ट के साथ अलाइन करता हूँ। मैं लाइट, पीस और यूनिटी का वाइब्रेशन हूँ। 2026 एक जजमेंट ईयर नहीं है, ये एक अलाइनमेंट ईयर है। जो अलाइन होंगे वो इवॉल्व करेंगे, जो रेजिस्ट करेंगे वो डिसॉल्व करेंगे। दुनिया खत्म नहीं हो रही, दुनिया चेंज हो रही है और तुम उस चेंज के कोर में हो। तुम्हारी बॉडी एक टेम्पल है, तुम्हारा डीएनए एक कॉस्मिक एंटीना है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक पोर्टल है। द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू ट्यून इनटू दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू अर्थ 2026, द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन शिफ्ट। क्या तुम्हें भी लगता है कि लास्ट कुछ ईयर्स में एनर्जी और टाइम का फ्लो बढ़ गया है? शायद तुम्हारा डीएनए भी एक्टिवेट हो रहा है।